बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी मेहमानों की जान होती है और दस्तरखान की शान होती है। किसी भी दावत में चिकन बिरयानी के बग़ैर मेन्यू अधूरा होता है। तो इस तरह से बिरयानी बनाइए जैसे मैंने बताई है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़ी सी प्याज ज़्यादा डलती है, तो इसके लिए हम लेंगे 4 बड़े साइज़ की प्याज, उसको बारीक काट लेंगे। 1 पाव दही और लहसुन अदरक 2 चाय के चम्मच, बिरयानी मसाला जो हमने तैयार किया था, टमाटर 2 अदद बारीक काट लेंगे, इमली का पल्प 2-4 दाने और पुदीने की गड्डी 1 ले लेंगे और कुछ हरी मिर्च ले लेंगे। कुछ हरी मिर्च हम पीस कर रखेंगे, 6 तकरीबन 1 किलो के करीब इसमें चिकन शामिल होगी और आलू हस्बे ज़रूरत, अगर आपको खाने हो तो मैंने 4 आलू लिए हैं। उसके बाद हम प्याज ब्राउन करना शुरू करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन करके निकालना है, ठीक है। इसको निकाल कर इसको क्रश करके रखना है, पीस लें, क्रश कर लें, ये जैसा आपकी मर्ज़ी हो। जिस तरह से हम कौरमे में शामिल करते हैं इस तरह निकाल कर डालेंगे प्याज। जब तक ये प्याज फ्राई हो रही है आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जब आप मेरा चैनल देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, तो एप्रिसिएशन मिलती है, मेहनत वसूल हो जाती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें, ये देखिए हमने प्याज ब्राउन करके सारी निकाल ली है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू, जो हमने 1 आलू में से 2 पीस किए थे हमने, ठीक है, वो इसमें डाल लिए हैं। थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम 1 किलो चिकन जो हमने धोकर रखी हुई थी वो शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह से भूनेंगे, चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और चिकन की एक स्मेल होती है, जो एक पानी इसके अंदर होता है वो निकल जाएगा। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डालने के बाद भी हमने थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि इसके बाद में इतनी भुनाई नहीं करनी, बस पकाना है हमें। तो हमने इसको अच्छी तरह से इसी स्टेज पर भून लिया है। इसको देखिए अच्छी तरह से भुन गया है, कलर चेंज, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है, आलू भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर 2 बड़े जो हमने काट कर रखे थे साइड में। इसमें टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, तकरीबन 6 हरी मिर्च। अगर आप नहीं शामिल करना तो ऑप्शनल है, आप मत शामिल कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम दही 1 पाव के करीब जो हमने रखी थी वो शामिल करेंगे। 1 किलो कौरमे में या 1 किलो बिरयानी में 1 पाव दही डलती है, ठीक है। इसका बिल्कुल नॉर्मल सा अंदाज़ा है। कभी भी आपको 1 किलो बनाना हो तो 1 पाव उसमें दही शामिल करते हैं। बिरयानी मसाला जो हमने बना कर रखा था इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आपको ऐड करना है। देखिए बिल्कुल शान जैसा तैयार हुआ है। अगर आपको ये नहीं डालना तो आप पैकेट वाला मसाला शामिल कर सकते हैं। उसके बाद पिंच ऑफ जर्दे का रंग इसमें डालेंगे और इमली का पल्प जो हमने बना कर रखा था। अगर आपको ये नहीं डालना तो ये भी ऑप्शनल है, आप मत डालिए या कम डाल लीजिए जैसा आपको पसंद हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके आलू गलने तक रखेंगे, ठीक है। इसको हमने कवर करके आलू गलने तक रख दिया। कुछ देर बाद आलू गल जाएंगे और उसके बाद हमने जो क्रश करके प्याज रखी थी ना वो इसमें डालना है। मेरा कैमरा ऑफ था, मुझे पता नहीं चला और मैंने प्याज डाल दी है, तो मैं प्लेट दिखा रही हूँ कि मैंने प्याज डाल दी है, ठीक है। तो आप इसमें प्याज भी डाल दें और इसको देखें, प्याज डालने के बाद मैजिक हो जाता है, तेल छोड़ देता है। ये देखिए तेल छोड़ दिया है इसने। और फिर हमने इसमें जो हरी मिर्च और पुदीना रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए अब तकरीबन कौरमा बिल्कुल रेडी है, ठीक है। इसको कवर लगा के हम हल्की आंच पे थोड़ी देर रख देंगे, या नहीं भी रखें तो ये तैयार है, ठीक है। अब इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद हम तैयार करेंगे चावल, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 बड़े चम्मच नमक एंड में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये एडजस्ट करेगा चावल को। जो हमने मसाले में डाला हुआ था वो तो कौरमे का नमक था। अब ये जो हम चावल इसमें उबाल कर डालेंगे ना, सेला चावल, वो इस नमक को एडजस्ट करेगा, यानी कि अदरवाइज़ आपको नमक कम लगेगा बिरयानी में। तो इस स्टेज पे 2 बड़े चम्मच मैंने चावलों का नमक इसमें डाला है, ठीक है। तो ये देखिए डाल लिया है हमने। ये बात हर कोई नहीं बताता कि यहाँ को एक नमक भी डलता है। कवर करके हल्का सा रख दिया, नमक थोड़ा जस्ट कर ले इसको।
अब ये देखिए तैयार है, बिल्कुल कितना मज़ेदार कोरमा तैयार हुआ है। अब हम चावल तैयार करते हैं। एक पतीली में हमने पानी लिया है इतना कि चावल उसमें पूरे भीग जाएं। उसमें ऑयल लिया है और नमक ले लिया है। पानी थोड़ा गर्म है, उबाल आने वाला है, तो अब मैंने इसमें चावल शामिल कर लिए हैं। ठीक है, चावल शामिल करने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि चावल एक कनी रह जाए। मैं यहाँ सेला चावल यूज़ कर रही हूँ। सेला चावल का एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें अगर आपके चावल ज़्यादा पक भी जाते हैं तो चावल बैठता नहीं है। तो आप शेला चावल लें, अगर एक कनी नहीं भी हो, आपसे फुल कुक भी हो जाए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, चावल खड़ा रहेगा। बिरयानी की जो कलर है, जो बिरयानी की शक्ल है, वो ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए अब उबाल कर मैंने ठंडे पानी से इसको निकाल लिया है। अब एक तरफ हम क्या करेंगे, हम इसके कलर तैयार करेंगे। तो मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, मैं केवड़ा एसेंस लेती हूँ तो कम लेती हूँ। तो जर्दे का रंग लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर ये साइड में रख दिया है। अब हम दम लगाते हैं इस पर। तो बड़ी जो पतीली है, एक बड़ी पतीली ली है, थोड़ा सा ऑयल नीचे डाल दिया ताकि चावल ना चिपके। अब आधे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद मैं जो कोरमा तैयार था वो सारा कोरमा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इक्वली अमाउंट में चारों तरफ शामिल कीजिएगा ताकि हर जगह मसाला एक जैसा पहुँचे। उसके बाद हम मज़ीद जो चावल हमने बचे थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि इसकी तह अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए मैंने इनको बिल्कुल इक्वल करके और वो जो जर्दे का रंग तैयार किया था वो डाला है। आपने बाज़ार की बिरयानी में देखा होगा कोई ऊपर धनिए पुदीने और कुछ लेयर नहीं होती, इस तरह से सादे सी एक लेयर होती है और उसके ऊपर कभी जर्दे का रंग होता है, कभी नहीं होता, ये भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने इसको दम लगा के रख दिया है। दम लगाने का तरीका ये है कि चूल्हे पे रखिए, पहले इसको तेज़ आंच में पकाएंगे और जब इसके अंदर अच्छी तरह से धुआं आ जाएगा तो हम इसकी आंच कम कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार है, बड़े मज़ेदार खिले खिले से चावल, कलर बहुत खूबसूरत है। तो इसी बात पे आपको इस रेसिपी को लाइक करना चाहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तो ये देखिए बड़े मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है, ज़रूर बनाइएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, यकीनन आप सबको खुश कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।